वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जून मंथ के मेगा टेस्ट का पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में किसी एक पार्टिकल के लिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशन दे रखा है टाइम के साथ। बोला एवरेज एक्सेलरेशन निकाल। मतलब मुझे सरेराश प्रवेग चाहिए। सरेराश प्रवेग जो होता है फी माइनस यू अपॉन टी, ऐसा एवरेज एक्सेलरेशन। तो टी तो बोल रखा है 0 से 4 मतलब 4 सेकंड। अब वी और यू लिखना पड़ेगा। वी मतलब अंतिम वेग, यू इनिशियल मतलब शुरुआत वाला वेग, ऐसा। मुझे एक्स दे रखा है पोजीशन। पोजीशन से वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और डी एक्स बाई डी टी करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3t² प्लस 8t-2, ऐसा। ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। अब इसमें हम लोग टी का वैल्यू 0 डालेंगे तो शुरुआत वाला जो वेलोसिटी था वो मिलेगा, मतलब यू मिलेगा। तो इसमें टी का वैल्यू 0 डालोगे तो यू जो है वो हो जाएगा -2। और इस वाले इक्वेशन में टी का वैल्यू 4 डालेंगे तो मुझे अंतिम वाला वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मिलेगा। टी का वैल्यू 4 डालेंगे तो हो जाएगा 48 प्लस 32 -2। हो जाएगा 80, सॉरी 78। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 78, इनिशियल था -2, टाइम है 4 सेकंड। तो जो सरेराश प्रवेग निकालना है वहाँ पे बोलेंगे 78 -2 अपॉन 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 80/4 तो 20। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसमें वेलोसिटी का, वेग का स्थान के साथ रिलेशन संबंध क्या है वो दे रखा है। पी और एक्स में रिलेशन दिए हुआ है। बोला है एक्सलेशन फाइंड करो एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे। तो मुझे प्रवेग निकालना है। तो प्रवेग के लिए हम लोग बोलेंगे कि होता है फी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो v तो दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 5। डी वी बाई डी एक्स मतलब इसका विकलन, डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आएगा 2x प्लस 2। अब मुझे बोला था कि एक्सलेशन बताना है x इक्वल टू 1 पे, तो इसमें x की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे, और x की जगह पे 1 रखोगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, मीन्स 8 इंटू 4 32। तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड वाले में बोला है कि किसी पार्टिकल का पोजीशन समय के साथ कैसे बदल रहा है, समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दे रखा है। उसकी स्थान कैसे बदल रही है समय के साथ। बोला कि कुल डिस्टेंस बताना है, अंतर 0 से 4 सेकंड में वो कितना चला। तो एक्स इक्वल टू दे रखा है 8 प्लस 4t
-2t²। तो सबसे पहले हम लोग वेग निकालते हैं और देखते हैं कि वेग किस समय पे शून्य हुआ, वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो हुआ। क्योंकि जहाँ पे जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होता है उसके बाद पार्टिकल जो कण है अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसके लिए हम लोग को वेलोसिटी देखना पड़ेगा किस टाइम पे जीरो हुआ, मीन्स किस टाइम पे उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग dx/dt लिखेंगे, जो होगा 4 - 4t। से वेलोसिटी जीरो करोगे तो t का वैल्यू आएगा 1 सेकंड। अब देखो, मतलब ऐसा हुआ कि पार्टिकल पहले यहाँ t=0 से स्टार्ट किया, ऐसा सोचो कि t=0 से स्टार्ट किया और t=0 पे उसका स्थान देखोगे तो x वाला जो स्थान वाला समीकरण है उसमें t का वैल्यू 0 रख देंगे तो स्थान मिलेगा 8। मतलब शुरुआत में उसका स्थान 8 मीटर था, x=8 पे था। वो 1 सेकेंड तक ऐसे आगे जाता रहा, t=1 तक, और t=1 पे उसका स्थान देखोगे, मीन्स x वाले में t का वैल्यू 1 रख देंगे तो आएगा x=10। जो x वाला स्थान वाला इक्वेशन दे रखा है उसमें t की जगह पे 1 रख दो, ठीक है। तो अब वो पार्टिकल जो था 0 से लेके 1 सेकंड तक ऐसे आगे की तरफ गया, 1 सेकंड पे उसका वेग वेलोसिटी 0 हो गया। तो वेलोसिटी 0 होने के बाद अब उसका वेग का जो दिशा है, डायरेक्शन, वो चेंज हो जाएगा। मतलब अब वो वापस रिटर्न आएगा इधर, ऐसा t=4 तक। तो 1 से 4 तक वो वापस पीछे की ओर आएगा, क्योंकि वहां पे वेग 0 हुआ था। वेग 0 होने के बाद उसका जो मोशन है, गति, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो पहले राइट की तरफ जा रहा था, अब लेफ्ट की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो 1 से लेके 4 तक ऐसा आया। यहाँ पे t=4 पे, यहाँ पे देखोगे स्थान x का वैल्यू क्या होगा। तो जो x वाला समीकरण है उसमें t की जगह पे हम लोग 4 डाल देंगे, और t की जगह पे 4 डालोगे तो ये आएगा -8, ऐसा। तो कुल कितना अंतर चला मुझे वो चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ 8 से 10 गया था, 8 से 10 मतलब 2 मीटर, तो यहाँ पे आया 2 मीटर, यहाँ पे चला। फिर वो 1 से लेके 4 सेकंड तक वो वापस आया, और यहाँ पे वो x=10 से x=-8 तक आया। तो 10 से लेके -8 तक ये हो जाएगा 18। तो 2 मीटर राइट की तरफ गया, 18 मीटर लेफ्ट की तरफ आया। तो टोटल जो अंतर निकालना है वो हो जाएगा 18 + 2 20। तो हम लोग बोलेंगे कि 20 मीटर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए को बोलेंगे करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी पार्टिकल का जो पोजीशन स्थान है वो टाइम के साथ दे रखा है। बोला है कि s=t³ - 6t² + 3t + 4, ऐसा। ये बोला कि वेलोसिटी बताना है मुझे, उसका वेग बताना है जब एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब जब प्रवेग शून्य होगा उस टाइम पे उसका वेग क्या होगा वो। तो वेग के लिए हम लोग बोलेंगे कि डिक्लेन करना होगा डिफरेंशिएशन ds/dt। ds/dt करोगे तो हो जाएगा 3t² - 12t + 3।
एक्सेलरेशन देखोगे तो हो जाएगा dv बाई dt, हो जाएगा 60 माइनस 12। तो अब बोला कि एक्सेलरेशन जिस टाइम पे जीरो होगा वेलोसिटी उसी टाइम पे चाहिए। तो पहले एक्सेलरेशन किस टाइम पे जीरो होगा वो देखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से एक्सेलरेशन को जीरो के बराबर करेंगे तो 60 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई 6 मीन्स 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसलिए वेलोसिटी मुझे चाहिए 2 सेकंड पे। तो जो वेग वाला समीकरण आया है 3t² माइनस 12t प्लस 3, उसमें t के जगह पे हम लोग 2 रख देंगे। और t की जगह पे 2 रखोगे तो हो जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 3 मीन्स -9। तो बोलेंगे कि वेलोसिटी उसका होगा -9 मीटर पर सेकंड उस टाइम पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि कोई एक बस फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस 10 किलोमीटर, मतलब एक तिहाई 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था। फिर अगला एक तिहाई, अगला 1/3 20 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट का 1/3 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी वो बताना है। मतलब ऐसा बोलेंगे कि बस मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, उसको बी पॉइंट तक ऐसा जाना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं एस। तो पहला एक तिहाई मतलब एस बाई 3 अंतर, यहाँ पे उसका स्पीड जो था 10 किलोमीटर पर आवर। फिर अगला एक तिहाई फिर से एस बाई 3, यहाँ पे स्पीड था उसका 20 किलोमीटर पर आवर। और अंतिम का एक तिहाई एस बाई 3 डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड था उसका 60 किलोमीटर पर आवर। अब उसका सरेराश झड़प क्या होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि एवरेज जो स्पीड है वो होता है कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो एस हम लोग मान लिए हैं। तो अब टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम के लिए पहले ए से सी का टाइम निकालेंगे, फिर सी से बी का, सी से डी का, और फिर डी से बी का। मतलब इसको 3 पार्ट में तोड़ दिए हैं। तीनों का टाइम निकालेंगे और जोड़ देंगे तो बोल देंगे कि टोटल टाइम होगा। तो टोटल टाइम को लिखेंगे पहले ए से सी का टाइम। ए से सी में अगर टाइम निकालोगे तो टाइम के लिए बोलते हैं अंतर भागे समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो एस बाई 3 था, स्पीड देखोगे तो 10 ऐसा। फिर सी से डी के लिए टाइम निकालोगे तो फिर से यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एस बाई 3 था और स्पीड था 20। डी से बी के लिए देखोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है एस बाई 3, स्पीड है 60 ऐसा। अभी एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 30 60 180। तो एलसीएम आएगा 180, हो जाएगा 6s 3s प्लस 1s मीन्स 10s बाई 180। तो टी का जो वैल्यू है वो होगा, अगर 10 से 0 काट दे एक तो एस अपॉन 18 ऐसा। तो टोटल टाइम मिल गया, टोटल डिस्टेंस एस है। तो अब जो एवरेज स्पीड लिखना है वो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस एस भागा टोटल टाइम। टोटल टाइम आया एस बाई 18, 18 ऊपर चला जाएगा, एस एस खत्म, 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग बोलेंगे कि जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा 18 किलोमीटर पर आवर। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली करेक्ट है। देखो
क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो किसी पार्टिकल का स्थान समय के साथ कैसे बदल रहा है, चेंज वेरी कर रहा है, उसका इक्वेशन दे रखा है। बोला है x इज इक्वल टू 4t² + 9। बोला कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4, इस इंटरवल में, इस अंतराल में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सरेराश वेग। तो सरेराश वेग को हम लोग बोलते हैं स्थानांतर अपॉन समय। ऐसा मीन्स एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्थानांतर को लिखते हैं अंतिम वाला स्थान माइनस शुरू वाला स्थान भाग्य समय। समय तो 4 सेकंड हो जाएगा, 0 से 4। अब अंतिम वाले स्थान के लिए, अंतिम वाला स्थान मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, 4 सेकंड पे उसका स्थान। तो जो स्थान वाला समीकरण दे रखा है 4t² + 9, उसमें t की जगह पे हम लोग 4 डालेंगे, और t की जगह पे 4 डालोगे तो ये हो जाएगा 64 + 9 मीन्स 73 हो जाएगा। ऐसा अंतिम वाला स्थान। शुरू वाला स्थान के लिए हम लोग t का वैल्यू 0 रखेंगे, और t का वैल्यू 0 रखेंगे तो 9 हो जाएगा 0.4। तो हो जाएगा 64/4 मीन्स 16 मीटर पर सेकंड। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। देखो 7th वाले में देखोगे तो कोई पार्टिकल ए से चलकर डी तक इस सर्कुलर पथ के लॉन्ग मूव कर रहा है ऐसे, तो कुल पाथ की लंबाई मीन्स अंतर, कुल डिस्टेंस और जो स्थानांतर होगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए बोलेंगे कि वो ऐसे इस पाथ से गया तो इसकी लंबाई लिखनी, और आर्क की ए वाला एंगल अगर देखोगे टोटल एंगल 360 होता है, नीचे वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये 300 डिग्री हो जाएगा, 300 डिग्री। रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा 5π/3, क्योंकि π/3 होता है 60 डिग्री, 60 गुना 5 करोगे 300, तो 5π/3 ऐसा। तो ऊपर वाला एंगल कोण तो मिल गया। तो अभी ऊपर वाले की लंबाई अगर चाहिए, डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलेंगे, डिस्टेंस के लिए ऊपर वाले की लंबाई, और लंबाई को हम लोग बोलते हैं r × थीटा, आर्क की लंबाई। तो थीटा तो हो गया 5π/3, रेडियस r लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा r × 5π/3 ऐसा। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, तो बोलेंगे कि ए से डी तक जो न्यूनतम अंतर होगा, ए वाला, देखो ए वाला होगा त्रिज्या के बराबर r, ए वाला r, एंगल 60 है तो तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो ए वाला भी हो जाएगा r। मतलब स्थानांतर को बोलेंगे त्रिज्या के बराबर r। अब अंतर और स्थानांतर का गुणोत्तर लोगे तो r r कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5π/3, नीचे 1, तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है कि कोई पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, गति कर रहा है, अचल प्रवेग -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है दे रखा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शुरुआत का जो वेग था, इनिशियल वेलोसिटी u, वो थी 20 मीटर पर सेकंड। तो बोला कि कुल 15 सेकंड में उसका सरेराश
वे सरेराश झड़प क्या होगा, एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज तो स्पीड को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कुल अंतर चाहिए। टाइम तो 15 सेकंड दिया हुआ है। तो देखो ऐसा सोचो कि वो शुरुआत में यहाँ से स्टार्ट किया ए बिंदु से, उसका वेग देखोगे तो 20 था, +20 मतलब आगे की तरफ ऐसा डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसका एक्सेलरेशन देखोगे -2 मीटर पर सेकंड। इसका -2 का मतलब हो गया इसके उल्टा डायरेक्शन में, वेग के उल्टा दिशा में, मतलब ये प्रति प्रवेग रिटार्डेशन वाला केस होगा। एक्सेलरेशन जो है पीछे की तरफ है, इस वजह से उसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा घटेगा और एक पॉइंट पे आने के बाद 0 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, 0 होने के बाद अब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि जिस समय या जिस टाइम वेग 0 होता है उसी टाइम मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है। तो अब ये वापस ऐसा पीछे आएगा। ठीक है, तो पहले किस समय पे वेग 0 हुआ होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम के लिए बोलेंगे v=u+80। तो v 0, u देखोगे तो 20 दिया हुआ था, a का वैल्यू -2 और t, ये मुझे t निकालना है किस टाइम पे उसका वेलोसिटी 0 हुआ था, ताकि पता चल सके वो कब किस समय से वापस रिटर्न आना स्टार्ट किया। तो यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा 20/2 मतलब 10 सेकेंड। मतलब वो 10 सेकेंड तक चलता रहा आगे की तरफ ऐसा। तो ए से बी तक गया वो 10 सेकेंड में। तो 10 सेकेंड पे उसका वेग 0 हुआ, तो वहां से वो फिर से वापस मुड़ेगा, रिटर्न आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से वो रिटर्न आया और 5 सेकंड तक और चला। ठीक है, तो बी से रिटर्न आ गया 5 सेकंड तक, और ऐसा सोचो सी तक आ गया, बी से सी तक। यहाँ पे टाइम लिया 5 सेकंड, क्योंकि टोटल टाइम 15 दिया हुआ था, तो 15 में से 10 वो आगे गया, फिर 5 में रिटर्न आया। अब कुल अंतर चाहिए, तो पहले ए से बी वाला अंतर निकालेंगे, फिर बी से सी वाला, और दोनों को जोड़ देंगे। अब ए से बी वाला जब अंतर निकालेंगे, उसको हम लोग अगर S1 बोले, तो देखो यू लिखेंगे हम लोग ए बिंदु वाला जो 20 दिया हुआ था, समय लिखेंगे 10 सेकंड, ए से बी में समय लिया था 10 सेकंड, और एक्सेलरेशन को बोलेंगे -2। तो ut+12 हो जाएगा ये। तो u को लिखना 20, t को लिखना 10, a को लिखना है -2, और फिर से t को s=ut+12 लगाया। यहाँ से S1 जो आया 200 - 100 मीन्स 100 मीटर, मतलब ए से बी वो 100 मीटर चला। अब बी से सी जब रिटर्न आ रहा था, तो एक्सेलरेशन वही है, लेकिन अब बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया है। तो रिटर्न आते टाइम अब शुरुआत वाला वेग मतलब बी वाला वेग को लिखेंगे 0। अब S2 निकालना होगा, तो ut+12 तो इस पार्ट के लिए u को लिखेंगे 0, क्योंकि अब b से c देख रहे हैं हम लोग, और b पे वेग 0 हो गया। ½ a को लिखेंगे इस बार +2, क्योंकि अब वेग शुरुआत से ही माइनस था, मतलब माइनस का मतलब लेफ्ट की तरफ, अब वो आ भी रहा है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो अब तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया, इसलिए एक्सेलरेशन को प्लस लिखना, तो हो जाएगा ½ a t²। अब टाइम 5 सेकंड यहाँ पे, तो ये है 25 मीटर, मीन्स 100 मीटर आगे गया, 25 मीटर पीछे आया, तो टोटल डिस्टेंस देखे तो हो जाएगा 100+25 मीन्स 125। तो हम लोग बोलेंगे टोटल अंतर हो गया 125, टोटल समय 15 सेकंड। तो जो सरेराश झड़प निकालना है, एवरेज स्पीड, वो बोलेंगे कुल अंतर भाग गया कुल समय ऐसा। तो 5 से कट करोगे तो 3 बार में, और 25 बार।
मीन्स 25/3, तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि कोई एक पार्टिकल जो है कण वो अचल प्रवेग के साथ चल रहे हैं। वो बोला कि वो तीसरे सेकंड में 12 मीटर चलता है और 5वें सेकंड में 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ एशियन वाला हो गई, तीसरी सेकंड या 5वीं सेकंड। तो देखो, तो हम लोग एशियन वाला फार्मूला लगाएंगे। एशियन वाला फार्मूला होता था u प्लस ए बाई 2n-1 ऐसा। अब तीसरी सेकंड के लिए n को हम लोग लिखेंगे 3, और तीसरी सेकंड में जो अंतर है वो 12 मीटर दिया था, मतलब एस एन इजक्वल टू 12, तो एस एन की जगह पे लिखेंगे 12 इजक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए बाई 2n-1। अब ये तीसरी सेकंड है तो n को तो 3 लिखना है, तो 3 इंटू 2 6-1 5 ऐसा, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरे देखो, 5वीं सेकंड में वो बोला है 20 मीटर, तो अब n की जगह पे 5 लिखेंगे तो अंतर जो हो जाएगा 20, तो 20 इजक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए बाई 2n-1। अब n की जगह पे मुझे लिखना है 5, तो 5 इंटू 2 10-1 करोगे तो 9 ऐसा, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों समीकरण को सोल्व करके मुझे u और a का वैल्यू पहले निकालना है। तो अगर इन दोनों को घटाए हम लोग, मतलब 2 में से 1 को घटाए, तो बाएं साइड देखोगे 20-12 8 हो जाएगा। राइट साइड देखोगे u माइनस यू 0 हो जाएगा। 9a/2 माइनस 5a/2, तो 9 माइनस 5 मीन्स 4a/2। यहाँ से 2 इधर आके गुना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भागा 4, मीन्स a का वैल्यू होगा 4। सोल्व करने पे प्रवेग जो आया 4 मीटर पर सेकंड। अब a का वैल्यू किसी एक समीकरण में रखने पे, मान लो पहले समीकरण में ही रख दे, a की जगह पे 4 रख देंगे, तो 4/2, 2 गुना 5 10, 12-10 2, तो u का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। हमने क्या किया कि a की जगह पे 4 रख दिया पहले समीकरण में, तो u का वैल्यू 2 आ गया। अब u और a दोनों मिल गए। अब क्वेश्चन था कि 10वीं सेकंड के बाद उसकी वेग क्या होगी, मीन्स मुझे v फाइंड करना है 10 सेकंड बाद, मतलब टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, u दिया हुआ है 2, एक्सेलरेशन प्रवेग आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी वाले फार्मूला से u की जगह पे लिखेंगे 2, a की जगह पे 4, t की जगह पे 10, तो 40 प्लस 2 42। तो हम लोग बोलेंगे उसका वेलोसिटी 10 सेकंड के जस्ट बाद होगा 42 मीटर पर सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। देखो इसमें बोला है कि कोई कण शुरुआत में 40 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है शुरुआत वाला वेग 40 मीटर प्रति सेकंड से पॉजिटिव एक्स दिशा की ओर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है, और उसका प्रवेग जो है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स मान लो कि वो ऐसे गति कर रहा है प्लस एक्स दिशा में, शुरुआत वाला उसका जो वेलोसिटी था u दिया हुआ था 40 मीटर पर सेकंड, बट उसका प्रवेग देखोगे, एक्सेलरेशन देखोगे -10 मीटर, माइनस मतलब हो गया वेग के विरुद्ध दिशा में, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पीछे की ओर, और उसका वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पार्टिकल शुरुआत में x इक्वल टू 10 मीटर पे था, मतलब ये उसका पोजीशन इनिशियल स्थान जो था x इक्वल टू 10 था। बोला कि उसकी मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी, मतलब महत्तम वो आगे कितना तक जाएगा। तो अभी देखोगे तो यहाँ पे वेग और प्रवेग एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में से रिटार्डेशन प्रति प्रवेग वाला केस है। तो अभी आगे
तो बढ़ेगा, लेकिन स्पीड इसका धीरे धीरे घटेगा प्रति प्रवेग। तो एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और जिस टाइम पे 0 होगी उसके बाद इसका गति का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जो अभी प्लस एक्स दिशा में जा रहा था, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी 0 होगी, फिर उसके बाद वो माइनस एक्स दिशा की ओर मुड़ जाएगा, पीछे आने स्टार्ट करेगा। तो जो महत्तम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट बोलना है, हम लोग बोलेंगे वो तब आएगी जब उसकी वेग 0 हो रही होगी, उस टाइम पे बोलेंगे का जो पोजीशन होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि उसके बाद तो रिटर्न आएगा, फिर से एक्स का वैल्यू घटना स्टार्ट होगा। तो अब किस टाइम पे वेग 0 होगा पहले वो निकालेंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो बोलेंगे कि v को 0 लिखना है, u 40 दिया था, a का वैल्यू -10 इंटू टी, यहाँ से t का वैल्यू आया 4 सेकंड, मीन्स 4 सेकंड तक ये आगे गया होगा, फिर रिटर्न आएगा। अब ये 4 सेकंड में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कितना मीटर आगे गया होगा, मतलब वही। तो ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह पे 40, टी आया 4 माइनस हाफ, ए की जगह पे -10 लेना था ऐसा, और टी की जगह पे 4, तो यह आया 80 मीटर। अब इसका अंतिम वाला स्थान बताना है। देखो x इक्वल टू 10 से स्टार्ट किया, 80 मीटर तक आगे गया, तो 10 प्लस 80 90, मतलब x इक्वल टू 90 मीटर तक आगे गया, फिर रिटर्न आना स्टार्ट हो गया। तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट जो बोलना है x इक्वल टू 90, तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि एक कार जो है स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है पी से क्यू तक, मान लो इसका कुल अंतर एस है, एस पी बिंदु पे उसका जो वेग था, मतलब शुरुआत वाला वेग, वो 30 किलोमीटर प्रति आवर था ऐसा, और क्यू बिंदु पे, क्यू पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जो हो गया है वी हो गया है 40 किलोमीटर पर आवर ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो फी स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर, यू स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as। यहाँ से एसलेशन को हम लोग लिख सकते हैं 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर बाई 2s, और 40 स्क्वायर करोगे तो 1600 माइनस 900 मीन्स 700 बाई 2s, और 700 बाई 2 करेंगे तो 350 अपॉन एस। तो एसलेशन मिल गया मुझे 350 अपॉन एस ऐसा, ठीक है। अब बोला कि पी और क्यू के बीच में ए आधे रास्ते पे होता, मतलब कुल अंतर ये सब लिए हैं, जब ये एस बाई 2 पे होगा वहां पे वेग क्या होगा। मान लो ए पॉइंट हम लोग कुछ आर बोल देते हैं, तो आर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी वही मुझे निकालना है। अब हम लोग पी से आर तक देखेंगे, तो शुरुआत वाला वेग मतलब पी वाला वो बोलेंगे 30, आर वाला जो मुझे निकालना है उसको बोलेंगे फी, अंतर को बोलेंगे पी से आर तक आधा मीन्स एस बाई 2, ए का वैल्यू मिल गया है तो फी निकाल लेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब पी से आर तक हम लोग देख रहे हैं, तो यू को लिखेंगे 30 स्क्वायर, 2a की जगह पे लिखेंगे 350 बाई एस, और अंतर 2as जो अंतर लिखना था, अंतर को लिखेंगे अब एस बाई 2 ऐसा। तो ये 2 खत्म, एस खत्म, यहाँ से फी स्क्वायर ये जो -30 स्क्वायर है मीन्स -900 हो जाएगा, राइट साइड लाओगे तो +900 हो जाएगा, 900 प्लस 350, यहाँ से हो जाएगा फी स्क्वायर इक्वल टू 1250, तो फी इक्वल टू √1250। अब इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो जाएगा 35
0.35, बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यूटी कर्व दे रखा है। यहाँ से बोला कि 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। अगर ग्राफ से देखोगे तो शुरुआत वाला वेग मतलब t=0 पे वेग, तो ग्राफ में 6 दिख रहा है शुरुआत में, मतलब u की जगह पे हम लोग लिखेंगे 6 मीटर पर सेकंड। अगर एक्सेलेरेशन देखोगे कि प्रवेग कितना होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि टी ग्राफ का मुझे स्लोप एक्सेलेरेशन देते हैं। स्लोप के लिए हम लोग टेन थीटा बोलते हैं, इस एंगल को थीटा ऐसा। तो टेन थीटा स्लोप बोलेंगे, टेन थीटा के इक्वल होता है, तो एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा स्लोप मीन्स टेन थीटा। बट इसका स्लोप देखोगे तो निगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ घट रहा है। पहले 6 था, बाद में 0 हो गया, t=2 सेकंड पे, मीन्स घट रहा है, मतलब रिटार्डेशन का केस है प्रति प्रवेग का ऐसा। इसलिए एक्सेलरेशन को माइनस बोलेंगे, माइनस टेन थीटा। अब इस ट्रायंगल से थीटा टेन थीटा का वैल्यू देखोगे तो सामने वाला बाजू अपॉन पास वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा 6/2 मीन्स 3, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड। अब बोला कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो बताएं। t=5, तो हम लोग c=u+80 फॉर्मूला लगाएंगे। u की जगह पे 6 लिखेंगे, a की जगह पे -3 और t की जगह पर 5, तो 6 - 15 मीन्स -9 मीटर पर सेकंड, बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखोगे तो टी ग्राफ दिया हुआ है, बोला इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वो बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू निकालना है। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राफ से अगर देखोगे तो t=3 सेकंड पे उस कण का पार्टिकल का वेलोसिटी जो था वेग वो 16 मीटर पर सेकंड था। ग्राफ में वैसा दिख रहा है, 3 पे वेलोसिटी 16, ये दिया हुआ है। यू निकालना है, तो अब v=u+80 लगा देंगे, तो v=u+80। यू की जगह v की जगह पे 16 रखेंगे हम लोग। यू मुझे फाइंड करना है, ए की जगह पे 2 और टाइम को दिया हुआ है 3, तो ये 2 × 3 करोगे 6 हो जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16 - 6 करोगे 10 आएगा। बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 10 होगा, मीन्स ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बोला है कि जीरो मतलब O to A यहाँ पे और A से B, इस वाले पार्ट के लिए जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा उनका रेशियो क्या होगा वो बताना। तो जो दे रखा है ग्राफ वो फिफ्टी कर्व है, इसका स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है। तो O to A में देखोगे वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को अगर A1 बोल दे तो होगा पॉजिटिव टेन थीटा के बराबर। थीटा यहाँ पे देखोगे O to A में 60 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 1060, मीन्स
A1 का जो वैल्यू आएगा 1060 मीन्स बोलेंगे √3, और ए से बी वाले में देखोगे यहाँ पे एक्सेलेरेशन को A2 बोले तो यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है, मतलब रिटार्डेशन मीन्स एक्सेलेरेशन माइनस में होगा ऐसा, और स्लोप के बराबर होगा, स्लोप को बोलेंगे tan30 क्योंकि एंगल यहाँ पे 30 दिया हुआ है, ये होगा -1/√3। अब इनका रेशियो चाहिए था मीन्स A1/A2 चाहिए था, तो बोलेंगे √3 डिवाइडेड बाई -1/√3, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा -3, बोलेंगे ऑप्शन दिल ही जो है करेक्ट होगा। देखो 15 में बोला कि एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया और वो महत्तम ऊंचाई 16 मीटर तक है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मान लो कि ऐसे u वेलोसिटी के साथ फेंक गया, महत्तम ऊंचाई 16 मीटर गया है ऐसा, और महत्तम ऊंचाई पे वेग हो जाता है 0। एक्सेलेरेशन देखोगे प्रवेग तो नीचे की तरफ मुक्त पतन फ्री फॉल का केस है -g के बराबर, हम लोग यहाँ पे c² -u² =2as वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए की जगह पे लिखेंगे -g मीन्स -10 लिख देते हैं, और ऊंचाई देखोगे तो 16 मीटर ऐसा दिया हुआ है, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो u² हो जाएगा 320 ऐसा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इक्वेशन 1 इसको बोल दो। अभी बोला किस ऊंचाई पे उसका वेग जो है शुरुआत वाला वेग का आधा हो जाएगा। इस अब मुझे ऊंचाई फाइंड करनी है, स्थान एच फाइंड करना है, कब जब उसकी वेग जो है शुरुआत वाला वेग का आधा मत हो जाए, मतलब v=u/2 हो जाए। फिर से हम लोग बोलेंगे कि मान लो एच ऊंचाई पे ऐसा होगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो वही एच फाइंड करना है, तो बोलेंगे कि v² की जगह पे आप लिखेंगे u/2 स्क्वायर -u² = 2, ए की जगह पे -10 और एच, यही एच मुझे कैलकुलेट करनी है, तो u/2 का स्क्वायर करोगे तो u²/4 -u² करोगे तो हो जाएगा -3u²/4 होगा -20h। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब u² की जगह पे जो 320 आया है इक्वेशन 1 में, तो u² की जगह पे हम लोग रख देंगे 320, u² को रखेंगे 320, तो वहां से h का वैल्यू आएगा 12, कैलकुलेशन से h का वैल्यू आएगा 12 मीटर, तो हम लोग बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया और वो जमीन को टी समय बाद हिट करता है, मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि एक पत्थर को ऐसे फेंके u स्पीड से, वो टी समय में वापस जमीन पे आ जाता है, टोटल टाइम उसको टी लगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसको जाने में टाइम लगा होगा t/2 और आने में टाइम लगा होगा t/2, क्योंकि जितना समय जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है, दोनों के मिला के टोटल टाइम को टी बोला है, तो जाने में लगा होगा आधा टाइम t/2 और रिटर्न होने में
t/2 मीन्स अब रिटर्न होने की हम लोग सिर्फ सोचे, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। मतलब ऐसा सोचो कि ए पॉइंट से फेंके जमीन से, वो बी महत्तम ऊंचाई तक गया, और महत्तम ऊंचाई पे उसका वेग जो हो गया था 0। ठीक है, फिर से वो वापस ग्राउंड ए पे आ गया। अभी कुल अंतर कितना चला उसके लिए बोलेंगे हम लोग ऊपर से नीचे महत्तम ऊंचाई कितनी है उसका डबल, क्योंकि एक बार महत्तम ऊंचाई पे गया फिर से वापस आया, तो कुल अंतर के लिए हम लोग बोलेंगे महत्तम ऊंचाई का डबल। अब महत्तम ऊंचाई निकालना है, मतलब बी से ए, तो हम लोग आते टाइम का देख रहे हैं, जब रिटर्न हो रहा होगा, रिटर्न हो रहा होगा मीन्स बी से जब ए आ रहा होगा, तो बी पे तो उसकी वेग 0 हो गई थी, तो बोलेंगे वेग 0, आते टाइम वो उसने समय जो लिया, टाइम हो गया t/2, और प्रवेग ची, एक्सेलरेशन को बोलेंगे ची के बराबर। अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करे, तो यू तो 0 रिटर्न होते टाइम, तो यू टी 0 हो जाएगा, सिर्फ होगा हाफ ची टाइम स्क्वायर, टाइम को लिखेंगे t/2, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 8। तो बी से ए तक अंतर हुआ जी टी स्क्वायर बाई 8। तो टोटल कितना वो अंतर चला, टोटल डिस्टेंस अगर देखोगे तो बोलेंगे 2s, क्योंकि गया और वापस आया दोनों मिला के हो जाएगा 2s। एस का वैल्यू मिल गया है, तो ये 2s का वैल्यू हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 4। तो कुल अंतर मिल गया, कुल समय t हो जाएगा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जो एवरेज स्पीड निकालना है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मिल गया, टाइम से इसको टी से इसको भाग देंगे, टी से भाग देंगे तो हो जाएगा जी टी अपॉन 4। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि एक बैलून जो है स्टार्ट किया जमीन से ऊपर की तरफ राइज होना, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, स्टार्ट किया मीन्स पहले वो स्थिर था, तो यू का वैल्यू तो 0 था ऐसा। तो यहाँ से कोई बैलून ऐसे स्टार्ट किया ऊपर जाना, यू 0, और उसका जो एक्सलेशन है ऊपर की तरफ है, और उसका वैल्यू दे रखा है +1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे। अभी बोला कि 8 सेकेंड बाद उस बैलून से एक स्टोन जो है रिलीज हुआ, मतलब 8 सेकेंड बाद, तो 8 सेकेंड बाद पहले बैलून का वेग कितना हुआ होगा, वेलोसिटी वो निकालेंगे। ठीक है, तो यू 0, ए का वैल्यू 1.25, टी 8 सेकेंड, तो फी इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर की लगाए हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मीन्स जब स्टोन बैलून से रिलीज हुआ होगा, गिरा होगा, उस टाइम पे उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। तो अभी बोला कितने समय बाद बैलून ग्राउंड पे आएगा, जमीन पे, तो कितने समय बाद वो स्टोन पत्थर जो है जमीन पे पहुंचेगा। देखो, तो जब पत्थर वो रिलीज हुआ होगा तो शुरू उस समय उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड था, क्योंकि उसके पहले वो बैलून पे था, तो बैलून का जो स्पीड हो रहा होगा उस टाइम वही उसका हो रहा होगा। तो अब बैलून कितनी ऊंचाई पे होगा उस टाइम वो देख लेंगे, क्योंकि उस ऊंचाई से ये स्टोन को रिलीज किए छोड़े ऐसा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर यू 0 लिखेंगे, ए की जगह पे 1.25 था, टी की जगह पे 8, तो 8 स्क्वायर ऐसा। तो हो जाएगा
32 इंटू 1.25 मीन्स 40 मीटर। मतलब जब वो स्टोन बैलून से अलग हुआ होगा उस टाइम पे उसका वेग +10 और उसकी ऊंचाई 40 मीटर थी। अब बैलून से गिरने के बाद वो मुक्त पतन करेगा, हवा में होगा। तो अब ऐसा हम लोग बोलेंगे कि अब उसकी प्रवेग -10 हो जाएगी, क्योंकि अब फ्री फॉल करेगा। तो देखो सिचुएशन ऐसा है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर, यहाँ से वो स्टोन बैलून से अलग हो गया। अभी इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड था। अभी बोला कितने समय बाद ये वापस जमीन पे आएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे u = 10 मीटर पर सेकंड पत्थर के लिए। ए की जगह पे लिखेंगे -g, क्योंकि वेग ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक को प्लस एक को दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। और जब जमीन पे आएगा तो इसकी स्थानांतर 40 मीटर होगी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया फाइनली जमीन पे आया। तो एस इक्वल टू 40 मीटर बट निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि वो नीचे आया ऐसा। अब मुझे टी ही निकालना है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। एस की जगह पे लिखेंगे -40, यू की जगह पे 10, टी ए की जगह पे -10 और टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो टी का वैल्यू मिल जाएगा, और टी का जो वैल्यू है वो आएगा 4 सेकेंड। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि दो समांतर ट्रैक, पैरेलल ट्रैक, जो जिस पे ट्रेन जो है रन कर रहे हैं। ट्रेन ए जो है नॉर्थ की तरफ 54 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से मूव कर रहा है। मतलब ए का जो वेग है वो बोलेंगे 54 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में बदल दोगे तो 5/18 इस 15 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन देखोगे तो नॉर्थ, उत्तर की तरफ, उत्तर वाले को हम लोग वेक्टर में जे कैप बोलते हैं ऐसा, तो 15 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए 15 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी देखोगे तो बोला कि वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, -जे डायरेक्शन में, और उसका स्पीड को बोला था 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करेंगे, होगा 25 मीटर पर सेकंड साउथ की तरफ, साउथ को वेक्टर फॉर्म में माइनस। अभी बोला है कि ट्रेन एक के छत पे एक मंकी जो है दौड़ रहा है, और ट्रेन ए के विरुद्ध दिशा में। देखो ट्रेन ए अगर मान लो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो बंदर जो है उसके विरुद्ध दिशा में, मतलब साउथ की तरफ जा रहा है, और उसका सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब बंदर का, मंकी का ट्रेन ए के सापेक्ष में जो वेग है 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग बोलेंगे कि 5/18। बट ये विरुद्ध दिशा में था, मतलब साउथ, अगर ट्रेन ए अगर उत्तर की तरफ जा रहा है तो मंकी नॉर्थ, सॉरी दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, तो ये -जे हो जाएगा ऐसा। तो 18 वन टाइम्स में घटेगा तो ये -5 अभी बोला है कि उस बंदर का वेग कितना होगा ट्रेन बी के सापेक्ष में।
ट्रेन बी में जो पैसेंजर बैठा है उसको उस बंदर का वेग कितना दिखाई देगा, मीन्स ट्रेन बी के सापेक्ष में उस बंदर का वेग। पहले बंदर का रियल वाला वेग क्या है वो देखेंगे हम लोग। बंदर का सापेक्ष वेग तो दे रखा है, तो सापेक्ष वेग को लिखते हैं हम लोग ऐसे फी एम माइनस फी ए। तो जब मुझे फी एम निकालना है बंदर का वेग तो हो जाएगा फी एम ए प्लस फी ए, और वी एम ए मतलब सापेक्ष वेग -5 j, और फी ए आया 15 j, तो हो जाएगा 10 j। ये बंदर का वेग मिल गया। अब बंदर का वेग मुझे बी ट्रेन बी के सापेक्ष में चाहिए, तो हो जाएगा बंदर का वेग जो 10 j माइनस ट्रेन बी का वेग, और ट्रेन बी का वेग जो है -25 j। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 25 35 बोलेंगे। ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि ट्रेन ए का ड्राइवर ट्रेन बी को देखता है, दोनों सेम ही ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ट्रेन ए जो है, ऐसा मान लो ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, दोनों सेम ट्रैक पे मूव कर रहे हैं। बी का वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड, और ए का वेग जो है 30 मीटर पर सेकंड। अब एक के ड्राइवर ने देखा कि ट्रेन बी सेम ट्रैक पे आगे है, तो एक्सीडेंट ना हो इसके लिए उसने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन, मतलब ब्रेक ए ने ब्रेक अप्लाई किया जिसकी वजह से प्रति प्रवेग आया, मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आया, जिसका वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे -2 मीटर पर सेकंड ऐसा ए का। अब बोला कि न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए ए और बी के बीच में ताकि कोलिजन ना हो, मतलब ए ट्रेन ए जो है बी से टकराने से पहले रुक जाए, क्योंकि ब्रेक तो अप्लाई किए। अभी हम लोग इसको सापेक्ष वाला कंसेप्ट से कर सकते हैं। हमने बोला कि बी को रोक दे, मतलब हम लोग ए का गति देखेंगे बी के सापेक्ष में। अगर बी रुका होता तो ए का वेग, मतलब ए का वेग हम लोग बी के सापेक्ष में देख रहे हैं, बी को रोक के, तो हो जाएगा ये 30 - 10 मीन्स 20 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष प्रवेग देखोगे तो ए का प्रवेग -2 और बी का प्रवेग 0, क्योंकि बी ने तो ब्रेक अप्लाई नहीं किया, तो हो जाएगा -2 - 0 मीन्स -2 मीटर पर सेकंड। तो टकराने से पहले ट्रेन ए को रुक जाना है, इस सापेक्ष वेग जो होना चाहिए फाइनल वाला 0। अब एस निकालना है, तो हम लोग फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फी स्क्वायर, फी को लिखेंगे 0, यू को लिखेंगे 20, 2 ए को लिखेंगे हम लोग -2, एस निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा -400 भागा -4 मीन्स माइनस माइनस कट जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। दो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि कोई बस जो है
गति करना शुरू की, प्रवेग हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स ये बस है, ये मूव करना शुरू किया, जिसका शुरुआत वाला वेग 0 था और इसका प्रवेग जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस से 40 मीटर पीछे कोई एक आदमी है, देखो तो पर्सन बस से 40 मीटर पीछे है, और पर्सन जो है आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। तो तुमसे पूछा है कितने समय बाद वो पर्सन आदमी बस को पकड़ लेगा। तो अगर बस रुका होता तो पर्सन को बस पकड़ने के लिए 40 मीटर चलना पड़ता। मीन्स अगर बस को हम लोग रोक दे, मीन्स उस पर्सन का वेलोसिटी हम लोग देखेंगे बस के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष। हमने बोला कि इस बस के सापेक्ष में गति देखते हैं, तो उस पर्सन मीन्स उस आदमी का वेलोसिटी जो होगा शुरुआत वाला, मैन का वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो मैन का वेलोसिटी 7 था, बस का 0 था, 7 मीटर पर। एक्सलेशन देखोगे तो मैन का एक्सलेशन 0 क्योंकि अचल वेग के साथ वो दौड़ रहे हैं, और बस का हाफ। तो 0 - ½ -1/2 मीटर पर सेकंड। पकड़ने के लिए डिस्टेंस 40 मीटर चलना पड़ेगा अगर बस रुका होगा तो एस इक्वल टू 40। अब यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे हम लोग, यहाँ से टी मिल जाएगी, एस को लिखेंगे 40, यू को लिखेंगे 7 और एक्सेलरेशन को लिखेंगे -½ टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे जो टाइम निकालना है वो मिल जाएगा, वो आएगा 20 सेकंड। तो बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में दो वेक्टर है, ए और बी। फर्स्ट वेक्टर जो है मान लो उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 न्यूटन, जिसको हम लोग ए बोलने चलो। बी कुछ ऐसा है जिसकी मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करनी है सेकंड वेक्टर की। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है परिणाम, वो बोला है कि इनका रिजल्टेंट जो है नेट, वो पहले वाले वेक्टर के साथ लंब परपेंडिकुलर है ऐसे। मीन्स रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है आर, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6√3। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो बताना। हम लोग बोल देंगे मान लो ये एंगल थीटा है। तो देखो बी का एक कंपोनेंट आर के इक्वल होना चाहिए और बी का दूसरा कंपोनेंट ए के इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा, क्योंकि ए को कैंसिल करेगा तभी रिजल्टेंट इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो बोलेंगे कि बी कॉस थीटा ये आर के बराबर होना चाहिए, आर दिया हुआ है 6√3, और बी साइन थीटा वो ए के इक्वल होना चाहिए।
6। यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा मीन्स कोट थीटा। कोट थीटा को बोलेंगे हम लोग √3, इसलिए थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। अब थीटा 30 आया तो थीटा का वैल्यू किसी एक समीकरण फर्स्ट वाला या सेकंड वाला में रखने पे, मतलब फर्स्ट वाले में रखते हैं तो बी कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2 इक्वल टू 6 √3, तो √3 खत्म, 2 जो इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बी इक्वल टू बोलेंगे 6 × 2 12, बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दो गुना है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो a और b के बीच में एंगल क्या है वो बताना है, और बोला है a और b इक्वल वेक्टर है, मतलब a और b का मूल्य समान है, ऐसा ही a इक्वल टू b है। अभी इनके बीच का एंगल क्या है मुझे वही निकालना है, ठीक है। तो a प्लस बी के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं कि ये होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और a और b बराबर है तो b की जगह पे भी यही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस a², b की जगह पे भी मैंने a लिख दिया 2ab, तो ये भी हो जाएगा a² cos थीटा, इधर हो जाएगा 2, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b², b की जगह पे भी ये लिखना है बराबर है इस वजह से माइनस 2ab cos थीटा, ऐसा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा इधर ये वर्गमूल जो है वो खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2a² प्लस 2a² cos थीटा, और इधर हो जाएगा 4 गुना 2a² माइनस 2a² cos थीटा। अब 2a² कॉमन लेके दोनों साइड से कट कर सकते हैं, तो कॉमन लेके कट करने के बाद इधर बचेगा 1 प्लस cos थीटा, इधर बचेगा 4 × 1 माइनस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 4 cos थीटा, cos थीटा को एक साइड लाओगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1, 5 cos थीटा इक्वल टू 4 माइनस 1 3, तो cos थीटा इक्वल टू 3/5, इसलिए थीटा को बोलेंगे cos इनवर्स 3/5, बोलेंगे चेन्नई जो है करेक्ट होगा। देखो इस क्वेश्चन में देखोगे तो 5 वेक्टर हैं OP OQ OR OS OT, जिनका फिगर डायग्राम में देख रखा है एंगल के, उनकी रिजल्टेंट क्या होगी वो बताना है, मतलब सबका कंपोनेंट तोड़ना है। अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन वाला देखें कि एक्स वाला कंपोनेंट कितना आएगा, तो सबका सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट पहले लिखेंगे, तो चलो एक्स कंपोनेंट अगर हम लोग लिखें तो ओपी के लिए देखोगे तो हो जाएगा 20 sin 30, 20 sin 30 प्लस आई, फिर ओ क्यू का देखोगे तो होगा 10 cos 30,
10 cos 30। ओ आर के लिए देखोगे तो हो जाएगा 20 cos 45। ओ एस के लिए देखोगे तो होगा 15 sin 45, बट ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, इसलिए इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे ऐसा। और ओटी के लिए देखेंगे तो हो जाएगा 15, ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट निगेटिव वाई तरफ आएगा। 15 sin 60, ये एक्स कंपोनेंट होगा टोटल। अब यहाँ पे cos 30 sin 30 cos 45 sin 45 या sin 60 इनका वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने के बाद एक कैलकुलेशन से आता है +9.25, तो वैल्यू रख देना। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 9.25, तो बोलेंगे कि इस जो रिजल्टेंट है उसका एक्स कंपोनेंट 9.25। अब वाई कंपोनेंट अगर देखना होता तो सबका वाई कंपोनेंट लिखेंगे। तो ओपी के लिए देखोगे हो जाएगा 20 cos 30। ओक्यू के लिए देखोगे तो हो जाएगा 10 sin 30। ओ आर देखोगे निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो बोलेंगे 20 sin 45। ओ एस भी देखोगे तो ये भी निगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा, तो इसको भी माइनस में लिखेंगे, तो -15 sin 45। और ओ टी के कंपोनेंट देखोगे वाई के लॉन्ग, तो ये ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए प्लस में लिखेंगे, हो जाएगा 15 cos 60। अब sin 60 cos 60 45 इनका वैल्यू रखेंगे, तो कैलकुलेशन से अप्रोक्स आएगा 4.5। तो बोलेंगे एक्स कंपोनेंट होगा 9.25 और वाई कंपोनेंट 4.5। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। बोला है कि ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर क्या होगा। ऐसे दो वेक्टर हैं, बी वेक्टर ए वेक्टर, अभी एंगल मान लो थीटा है, तो ए का प्रोजेक्शन बी के लॉन्ग चाहिए, ए का कंपोनेंट ए का घटक बी के दिशा में। तो ये घटक तो हो जाएगा ए कॉस थीटा के बराबर। उसका मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं, उसका मूल्य वैल्यू, तो ए कॉस थीटा होगा। लेकिन हमको वेक्टर सदिश रूप में लिखना है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी लिखना होगा, और दिशा मुझे बी के दिशा में तोड़ना है, तो बी का दिशा ऐसा, ए कॉस थीटा बी कैप, बी का एकम सदिश ऐसा। अब ए कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भागा ए बाई भागा ए इंटू बी ऐसा। और यूनिट वेक्टर बी को बोलेंगे बी सदिश भागा बी। अब यहाँ से देखोगे ए एक कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा ए डॉट बी, बी सदिश, और नीचे में बचेगा बी स्क्वायर। अब ए डॉट बी करोगे तो डॉट के लिए आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते थे, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के साथ। तो ए डॉट बी 2 आएगा, बी स्क्वायर, तो बी का मैग्नीट्यूड होगा √2, उसका वर्ग करेंगे तो 2,
बी फैक्टर था आई प्लस जे, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, आई प्लस जे, मतलब ऑप्शन दिल्ली ही करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला कि दो फैक्टर ए एंड बी हैं एंड ओ ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिलेशन बोला है ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को बोल देते हैं ए बी साइन थीटा। ये दोनों इक्वल है, ए बी कैंसिल मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर cos थीटा को उधर ले जाओगे तो साइन थीटा का cos थीटा मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा मिल गया। अब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो फाइंड करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम लोग इनका रिजल्टेंट पढ़ रखे हैं कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे 45 रखना है और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 ऐसा। ये √2 से 2 कट जाएगा √2 टाइम्स में, तो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा।